नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षक भर्ती के लिए। इसमें सहायक शिक्षक और लेक्चरर, क्योंकि बाल विकास से बहुत सारे प्रश्न 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विकास की अवस्थाएं, पहले हम इसको लेक्चरर सीरीज के रूप में अलग अलग खंड खंड में देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले आज के वीडियो में लिया है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ अवस्थाओं में से गुजरता है, मतलब अलग अलग अवस्था से बालक गुजरता है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है, लेकिन इसको मोटे रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला शैशवावस्था, तो ये है 5 से 6 वर्ष को शिशु अवस्था बोलेंगे। बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था को 18 वर्ष के बाद माना गया है। आगे कोल मनोवैज्ञानिक ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया। इन्होंने देखिए 1 से लेकर पूरा 10, 11, 12 तक पूरा वृद्धावस्था तक डीप में वर्गीकरण किया है। इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं लाइन से। सबसे पहले है शैशवावस्था को कोल जी ने कहा था कि जन्म से लेकर 2 वर्ष को हम शिशु बोल सकते हैं। और उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था में 2 से 5, और मध्य बाल्यावस्था में बालक बालिका में इसको विभाजित कर दिया है। बालक को 6 से 12 वर्ष तक को मध्य बाल्यावस्था में रखे हैं, और वहीं बालिका को 6 से 10 में। बालक को 6 से 12 और बालिका को 6 से 10 के बीच में क्या है, मध्य बाल्यावस्था। अब किशोर अवस्था में पहुंचते हैं। किशोर अवस्था को भी पूर्व किशोर अवस्था या उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। तो पूर्व किशोर अवस्था में बालक को 13 से 14 और बालिका 11 से 12। प्रारंभिक किशोर अवस्था में बालक में 15 से 16 और बालिका 12 से 14। मध्य किशोर अवस्था की बात करें तो बालक 17 से 18 और बालिका जो है 15 से 17। और उत्तर किशोर अवस्था की बात करें तो 19 से 20 बालक और 18 से 20 बालिका। अब है प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड में प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 और मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49। अब उत्तर प्रौढ़ावस्था की बात करेंगे तो 50 से 64, 50 से 64। प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 और वृद्धावस्था को 75 से आगे के लिए बोला गया है। तो कोल का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलग अलग उसमें बांटा है। जैसे देखेंगे एक बार और फिर से, तो शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था में बांटा गया है। और किशोरावस्था को पूर्व किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, 4 उसमें किए हैं। और प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था को भी उसमें 4 उसमें बांटा है। प्रौढ़ावस्था को 2 उसमें ना, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था। और वृद्धावस्था को प्रारंभिक वृद्धावस्था और वृद्धावस्था। अगर विकास के प्रमुख पहलू की अगर हम बात करेंगे तो विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस दृष्टि से अवस्था को निम्नलिखित पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। शारीरिक विकास होता है बालकों का। पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और चारित्रिक विकास। तो ये विकास की अवस्था में बालक में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मैंने ये पीडी पाठक की शिक्षा मनोविज्ञान बुक से लिया है, सिटी में से प्रकाशित हुआ है, पुस्तक मंदिर आगरा से। थैंक यू सो मच।